बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम की हकीकत और अफसाने। बहुत सारे अदवार गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे किरदार भी गुजरे हैं जिन्होंने दीन को समझा और पढ़ा, और दीन को समझने के साथ साथ उन्होंने अपने तदब्बर तफक्कुर को इतना मजबूत किया कि उनकी कैफियत, उनके जुबान के अदा होने वाले जो अल्फाज थे वो लोगों के दिलों में घायल होते गए। तो उन्हीं में से एक कोशिश मेरी भी जारी है, और जैसे जैसे तालीम का इख्तिताम होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी कोशिश होती जा रही है कि मैं अपनी रहती ज़िंदगी के जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में ये वक्त को मुअज्जम और मुकर्रर कर दिया है, तो मैं अपनी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ज़ाय न करूं कि रोज़े महशर रब मुझसे ये सवाल करे कि मैंने तुम्हें दुनियावी तालीम भी अता की, दीनी तालीम भी अता की। जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस्लाम की हकीकत और अफसाने बयान करने पर है। बाज़ लोग आपने देखा होगा दीन इस्लाम को समझने की ताकत रखते हैं, लेकिन समझाने की ताकत नहीं रखते। बाज़ लोग आपने देखा होगा दीन इस्लाम की तकमील तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन दीन इस्लाम को समझाने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, इस्लाम की हकीकत से जो नावाकिफ लोग हैं, जो इस्लाम का नाम लेना जानते हैं, वो रोज़े अज़ल से और रोज़े अबद से उनका शेवा यही रहा है कि इस्लाम का नाम लिया जाए, लोगों को इस्लाम के नाम पर बटोरा जाए, लोगों को इस्लाम के नाम की दावत के नाम पर इकट्ठा किया जाए। लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। ये बेसिकली वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, और इनमें एक सालिहीन का दर्जा भी है। और सालिहीन की तफसीरात और तशरीहात का मैंने मुताला किया तो उसमें औलिया का जिक्र भी आता है, और उसमें पीरान पीर का जिक्र भी आता है, उसमें बुजुर्गान दीन का जिक्र भी आता है, अजमा उम्मत का जिक्र भी आता है, सहाब का जिक्र भी आता है, और हमारे अखलास का जिक्र भी आता है। और इसी तरह हर उस कलमा पढ़ने वाले का, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो दीन के घराने से ताल्लुक रखता हो, तो दुनियावी शोबे से ताल्लुक रखता हो, हर वो शख्स, हर वो मेल हो या फीमेल हो जिसने कलमे की ताकत हासिल की है, वो सालिहीन के दर्जे में आता है। अब इसमें इस्लाम की हकीकत का सवाल कहाँ से पैदा होता है? इस्लाम की हकीकत का सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम की हकीकत अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए हम तक फॉरवर्ड की ना। वो आपने कुरान की आयत सुनी होगी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये उलमा बेहतर जानते हैं, मैं इसका मफहूम बयान कर देता हूँ कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत का दावेदार है तो वो मेरे महबूब की पैरवी को बजा लाए। अब यहाँ तक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत बनाकर भेजा है, और रहमत की असल बुनियाद ही हकीकत इस्लाम की ढांचे को सतून की सूरत में बयान करना है। अब बात आती है अफसाने की। इस्लाम की हकीकत वही लोग बयान करते हैं जो इस्लाम को सही माने में, सही तौर पर, सही तर्ज अमल में अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाकर समझते हैं। और इस्लाम के अफसाने वही लोग बयान करते हैं कि मौके की मुनासिबत पर लोगों को एक ढाल बनाकर दीन इस्लाम का नाम देते हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, न किसी का नाम ले रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम को समझने के लिए उन लोगों का सहारा लें जिन्होंने दीन इस्लाम को एक हकीकत के तौर पर अपने अफलास से, अपने बुजुर्गों से पढ़ा हो। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश इल्म के बुनियादी ढांचे में भी की जा सकती है, कोशिश तालीम को फैलाने में भी की जा सकती है, कोशिश अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नारा लगाने में भी की जा सकती है, कोशिश हक और सच का जो लिबादा ओढ़ा जाता है उसको तूल देने की कोशिश में भी की जा सकती है, और सही मानों में हकीकत के तौर पर हक और सच का साथ देने के लिए भी इंसान को खड़ा होना चाहिए। तो इस्लाम हक के साथ खड़ा है, बातिल के साथ नहीं खड़ा। तो अपनी हकीकत को पहचाने, इस्लाम की हकीकत को पहचाने, उन अफसानों से दूर हो जाएं जो अफसाने आपको दीन से दूर कर दें, उन हकीकतों से दूर हो जाएं जो आपको इस्लाम की हकीकत से दूर कर दें, और उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको इस्लाम की हकीकत से दूर कर दें। आप इस्लाम को सही और अकीदतमंद लोगों से सीखें, कुरान पढ़ने वालों से सीखें, हदीस पढ़ने वालों से सीखें। दीन को सीखने के लिए
उन लोगों के कदमों में बैठना पड़ता है जिन्होंने गौस का दर्द देखा हो,